जय श्री कृष्ण। भगवद गीता दूसरा अध्याय चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे मधुसूदन, यह दोनों ही पूजा के योग्य है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं, परंतु मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं तो मारने से डर रहा हूं। संसार में दो तरह के संबंध मुख्य है, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म अर्जुन के पूजनीय थे। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण अर्जुन के पूजनीय थे। वह अर्जुन के विद्या गुरु थे। अर्जुन के कथन के अनुसार संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण यह दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका अर्जुन पर पूरा अधिकार है। अतः यह तो अर्जुन पर प्रहार कर सकते हैं, पर अर्जुन उन पर बाणों से कैसे प्रहार करे? अर्जुन के अनुसार उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो उनके लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि यह दोनों ही अर्जुन द्वारा सेवा करने योग्य है और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। अतः इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, चाहे यह लोग जन्म संबंधी हो जैसे हमारे माता पिता इत्यादि, या विद्या संबंधी हो अर्थात हमारे गुरु। इन सब को हमें आदर भाव से देखना चाहिए और इनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। चाहे जैसी भी विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, फिर भी हमें अपने बड़ों से ममता भरे हृदय से ही दर्शन करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उनके हित का दमन कर दे। यह सीख हमें अर्जुन से मिलती है। जय श्री कृष्ण।